हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू रश्मि कॉमर्स एकेडमी। आज हम क्लास 11th के अकाउंट का चैप्टर 2 थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग का टॉपिक डबल एंट्री सिस्टम पढ़ेंगे। डबल एंट्री सिस्टम के फादर कौन है? लुकास पेशवेली। लुकास पेशवेली को फादर ऑफ अकाउंट्स भी बोला जाता है, अकाउंट के पिता, अकाउंट के जनक। इन्होंने 1494 को अपनी फर्स्ट बुक लिखी थी जिसका नाम है डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम हम पहले पढ़ेंगे और एक आता है सिंगल एंट्री सिस्टम जिसको हम सबसे लास्ट में पढ़ेंगे। डबल एंट्री सिस्टम का मतलब क्या होता है कि हर एक ट्रांजैक्शंस के दो एस्पेक्ट्स का होना, हर एक ट्रांजैक्शंस के दो अकाउंट पर इफेक्ट का पड़ना। जैसे आपने कोई मशीन खरीदी तो उसके बदले में आपके हाथ से क्या गया? कैश गया, और आपके पास क्या आया? मशीनरी आई। ठीक, अगर आपने किसी चीज को बेचा, अगर उसी गुड्स को आपने बेचा तो क्या होगा? आपके हाथ से वो मशीनरी जाएगी और आपके हाथ पर कैश आएगी। इसका मतलब है कि हर एक ट्रांजैक्शंस के दो अकाउंट पर उसका इफेक्ट का आना। अगर कहीं पर वो डेबिट हो रहा है मतलब श्योर कि वो कहीं से हमारा क्रेडिट भी होगा। तो दो अकाउंट पर इसका इफेक्ट का पड़ना ही हमारा डबल एंट्री सिस्टम होता है। हमारा क्या चीज डेबिट होता है और क्या क्रेडिट होता है, इस चीज को जानने के लिए कुछ गोल्डन रूल्स बनाए गए। उन गोल्डन रूल्स को जब हम बहुत अच्छे से समझेंगे तो हमको समझ में आता है कि किस ट्रांजैक्शन को हमको डेबिट करना है और उसको क्रेडिट करना है। तो यहाँ पर हमारे अकाउंट्स है वो है हमारे तीन। फर्स्ट है पर्सनल, सेकेंड है रियल और थर्ड है नॉमिनल अकाउंट। अब तीनों को पहचानेंगे कैसे? तो फर्स्ट है आपका पर्सनल अकाउंट। पर्सनल मीन्स नाम से क्लियर है, अपना खुद का जो अकाउंट्स हो, किसी के नेम का अगर अकाउंट, जैसे आपका अकाउंट, आजकल तो सारे बच्चों के भी अकाउंट्स होते हैं, तो आपके नाम का भी कोई पर्सनल अकाउंट होगा। ठीक है, जैसे राम, श्याम, मीना, रीना, राजू, जो भी अगर किसी के नाम का से अगर कोई अकाउंट खुल रहा है तो उसको हम बोलेंगे पर्सनल अकाउंट। ठीक है, अब देखो इस पर्सनल अकाउंट में कुछ और भी नेम्स आ सकते हैं, जैसे क्रिएटेड बाय लॉ, जो कि नियमों के तहत में बनाया गया हो, जैसे आपका स्कूल। ठीक है, कोई कंपनी हम बोलते हैं आर्टिफिशियल कंपनी, क्रिएटेड बाय लॉ, लॉ के हिसाब से बनाया जाता है। ठीक है, तो कोई भी स्कूल हो गया, कोई भी बैंक हो गई, कोई भी कंपनी हो गई, ये सारे हमारे पर्सनल अकाउंट्स में आएंगे। अब इसके क्या रूल्स होंगे, क्या गोल्डन रूल्स है? तो पर्सनल अकाउंट का रूल है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। जो पाने वाला है उसको हम डेबिट करते हैं और जो देने वाला है उसको हम क्रेडिट करते हैं। हमको पता है कि डेबिट को हम लेफ्ट हैंड साइड में लिखते हैं और क्रेडिट को हम राइट हैंड साइड में लिखते हैं। तो जो पाने वाला है उसको हम डेबिट करेंगे और जो देने वाला है उसको हम क्रेडिट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है आपका रियल अकाउंट। रियल अकाउंट में क्या क्या चीजें आती है? आपके कुछ एसेट्स, एसेट्स मीन्स हमारी कुछ संपत्तियां, जैसे प्लांट, मशीनरी, बिल्डिंग, स्टॉक, गुडविल। गुडविल कैसा एसेट्स है? इंटेंजिबल, जो हमको दिखाई नहीं देता, भले ही हमको दिखाई नहीं देता बट है तो हमारा एसेट्स। पेटेंट्स, कॉपीराइट्स, ये सारे जो हमारे एसेट्स है ये हमको दिखाई नहीं देते बट है, एग्जिस्ट तो करते हैं ना रियल लाइफ में, तो ये सारे हमारे रियल अकाउंट में आएंगे। अब इसका गोल्डन रूल क्या है? डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो आ रहा है वो डेबिट और जो जा रहा है वो क्रेडिट। नेक्स्ट है नॉमिनल। नॉमिनल अकाउंट में क्या क्या आती है? आपके सारे खर्चे, आपके सारे घाटे, आपके सारे फायदे। ठीक है, ये एक्सपेंस एंड लॉस या आपकी कोई इनकम्स। अब इसका रूल क्या है? डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉस एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। आपके जितने खर्चे हुए, आपको जितना घाटा हुआ वो सब डेबिट, आपके जितने इनकम हुए, जितनी आपको फायदे हुए वो सारे आपके क्रेडिट। ठीक है, एक बार हम इसको रिपीट करते हैं। हमारे यहाँ पर अकाउंट्स तीन होते हैं जो है पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल। पर्सनल अकाउंट किसको बोलते हैं? जो किसी पर्सन के नाम से बनाए जाते हैं या क्रिएटेड बाय लॉ हो, जैसे आपका स्कूल, बैंक एक्सेट्रा। इसका रूल क्या है? डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। सेकेंड है रियल अकाउंट। रियल अकाउंट किसे कहते हैं? जो हमारे कुछ एसेट्स के नाम पे बनाए जाते हैं। उसके क्या रूल्स है? डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। थर्ड है नॉमिनल।
नॉमिनल अकाउंट में क्या आती है? आपके सारे खर्चे, आपके सारे घाटे, आपके सारे फायदे। इसका रूल क्या है? ऑल एक्सपेंस एंड लॉस आर डेबिट, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। सारे खर्चे और सारे घाटे आपके डेबिट होंगे, सारे फायदे, सारे इनकम, सारी प्रॉफिट आपकी क्रेडिट होगी। ठीक है, ये गोल्डन रूल को याद रखना बहुत ही जरूरी होता है और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपको डेबिट और क्रेडिट में कभी भी गड़बड़ी नहीं होगी। ठीक, अब नेक्स्ट आपका कैरेक्टरिस्टिक्स। डबल एंट्री सिस्टम के क्या क्या क्वालिटीज है? तो फर्स्ट है एंट्री इन टू अकाउंट्स। हम पढ़ चुके हैं कि हमेशा ये डबल इफेक्ट हमको दे रहा है, दो एस्पेक्ट्स हमको दे रहा है। अगर कोई चीज डेबिट हो रही है तो सेकंड आपका क्रेडिट भी होगा। नेक्स्ट है डेफिनाइट रूल्स। बिल्कुल रूल्स के हिसाब से ही हम चलेंगे। अभी हमने देखा कुछ रूल्स हमारे गोल्डन रूल्स थे, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग ही सारे ट्रांजैक्शंस हमको करना है। जो डेबिट में जाएगा वो हमेशा डेबिट में ही रहेगा, जो क्रेडिट साइड में जाएगा वो क्रेडिट रहेगा। आपके हिसाब से वो चेंज हम बिल्कुल उसको नहीं कर सकते। नेक्स्ट है डेफिनाइट ऑब्जेक्ट। आपके ऑब्जेक्ट के हिसाब से होता है, हमारा एक ही पर्पस होता है, फाइनेंशियल पोजीशन को जानना कि हम प्रॉफिट में जा रहे हैं या फिर लॉस में। नेक्स्ट है साइंटिफिक सिस्टम। बिल्कुल जो हमारे प्रिंसिपल दिए गए हैं, हमारे जो रूल्स दिए गए हैं, हमारे जो सिद्धांत दिए गए हैं, उसके हिसाब से ही हम ये सारे ट्रांजैक्शंस को करेंगे। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। क्लासिफिकेशन का मतलब क्या होता है? बांटना। हमने अकाउंट्स को कितने पार्ट में बांटा है? 3 पार्ट में। कौन कौन से हैं? पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल। तो उसके हिसाब से ही हमारा डबल एंट्री सिस्टम चलेगा। उसके जो रूल्स कहते हैं उस रूल को भी हम फॉलो करते हुए सारे ट्रांजैक्शंस को करेंगे। ठीक है, तो आपका नेक्स्ट है मेरिट्स। मेरिट्स को और हम क्या बोलते हैं? एडवांटेजेस। उसके हमको क्या क्या फायदे हैं, डबल एंट्री सिस्टम करने के क्या क्या फायदे हैं। तो फर्स्ट है कंप्लीट नॉलेज ऑफ अकाउंट्स। ये हमको कंप्लीट नॉलेज दे देता है। हम जान चुके हैं कि ये दो एस्पेक्ट हम लोग को बताता है। ठीक है, इसके डबल इफेक्ट पड़ते हैं अकाउंट्स पर, तो या तो डेबिट होगा या तो क्रेडिट होगा। तो हमको डेबिट साइड के भी सारे रिकॉर्ड्स पता चलता है और क्रेडिट साइड के भी सारे हम लोग को जानकारी मिल जाती है। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। हम अकाउंट्स को कुछ भागों में बांटते हैं जिसकी वजह से वो और ज्यादा इजी भी हो जाता है और समझने में काफी आसानी होता है। थर्ड है चेक। डबल एंट्री सिस्टम से चेकिंग बहुत अच्छे से होती है। कुछ चीजों को हम डेबिट में लिखते हैं, कुछ चीजों को हम क्रेडिट में लिखते हैं और हमेशा ही हमारा डेबिट हमारे क्रेडिट से इक्वल होना चाहिए। डेबिट और क्रेडिट बिल्कुल इक्वल होना चाहिए। अगर नहीं होता है इसका मतलब है कि हमने कहीं पर कुछ एरर हमने किया है। बहुत आसानी से हम उसको चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट है मिनिमाइज द पॉसिबिलिटी ऑफ एरर। जो पॉसिबिलिटी है, जो चांसेस हैं एरर करने की या कुछ फ्रॉड्स करने की, वो काफी कम हो जाती है क्योंकि वो चेक हो जाता है। डेबिट और हमारा क्रेडिट इक्वल होना चाहिए। अगर नहीं हो रहा है तो कुछ ना कुछ उसमें हमने एरर किया हुआ है, तो इसकी पॉसिबिलिटी काफी कम हो जाती है। नेक्स्ट है नॉलेज ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, बैलेंस शीट बनाएंगे। डेबिट और क्रेडिट साइड में ही इसको किया जाता है। ठीक है, बस बिल्कुल फाइनेंशियल पोजीशन हमको बैलेंस शीट के आंसर आने पर पता चल जाएगा कि हम प्रॉफिट में या फिर लॉस में। ठीक है, अब नेक्स्ट है आपका डीमेरिट्स। डीमेरिट्स मतलब क्या होता है? डिसएडवांटेज। क्या क्या इसके कुछ नेगेटिव बातें भी हैं। ठीक है, तो फर्स्ट है अनसुटेबल फॉर स्मॉल बिजनेस। ये जो स्मॉल बिजनेस है उसके लिए बहुत ज्यादा सुटेबल नहीं है क्योंकि इसमें काफी लंबा हमको प्रोसेस करना पड़ता है। इसमें बहुत टाइप के हमारे अकाउंट्स हमको बनाने पड़ते हैं जो कि एक स्मॉल बिजनेस में उतनी नीड भी नहीं होती है। ठीक, नेक्स्ट है कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ रूल्स। इसमें बहुत सारे रूल्स है जिसको याद रख पाना, समझना काफी कॉम्प्लेक्स होता है। काफी हमको प्रॉब्लम इसमें फेस करना भी पड़ता है। नेक्स्ट है लॉन्ग प्रोसेस। बहुत लंबा प्रोसेस चलता है। जर्नल बनाते हैं, लेजर बनाते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, फिर बैलेंस शीट। मतलब इसका जो प्रोसेस होता है डबल एंट्री सिस्टम का वो काफी लंबा हो जाता है और फाइनेंशियल पोजिशन तक को पहुंचने के लिए हमको काफी वक्त लगता है। बहुत सारे अकाउंट्स हमको बनाने पड़ते हैं। फिर है ट्रेंड एंड एक्सपीरियंस हैंड्स। जो ट्रेनिंग वाले हैं, जो एक्सपीरियंस होल्डर हैं, वो तो बहुत आसानी से कर लेते हैं। उनको उनका रेम्यूनरेशन भी पेड हो जाता है बहुत अच्छे से। ठीक है, तो जिनके में बहुत अच्छी स्किल्स है, जो बहुत ट्रेंड है, वो उनके लिए डबल एंट्री सिस्टम काफी आसान होता है।
नेक्स्ट है कंपनसेटिंग एरर कैन नॉट बी लोकेटेड। कई बार ऐसे भी हमको प्रॉब्लम्स देखने को मिलते हैं कि कुछ गलतियां करने के बाद भी हम उन गलतियों को पकड़ नहीं सकते, उन गलतियों को हम समझ नहीं सकते। जैसे एग्जांपल कि आशीष के अकाउंट में हमको 5,000 रुपए लिखना था, हमने अमन के अकाउंट में लिख दिया है। तो इन चीजों को पता कर पाना काफी मुश्किल भी होता है। ठीक, तो ये सारे कुछ हमारे डिसएडवांटेजेस हैं डबल एंट्री सिस्टम के। थैंक यू, होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।